प्रधानमंत्री मोदी को कत्ल करने की साजिश रची जा रही है। इसका खुलासा होने वाला है और लगभग हो चुका है, लेकिन गोदी मीडिया इस पर नहीं बोलेगा। दोस्तों, सीधी सीधी खबर रजाग्राफी आपको दे रहा है, हर बात की जानकारी दूंगा। उस आतंकवादी का चेहरा भी दिखाऊंगा जिसने हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को कत्ल करने की साजिश रची। बहुत सारी चीजें आज क्लियर हो जाएंगी और ये देश के लिए एक बड़ा खतरा है। पर्सनल कोई भी बात हो, तुम्हें मोदी पसंद हो या ना पसंद हो, लेकिन एक देश का प्रधानमंत्री है अगला आदमी, इज्जत तो करनी पड़ेगी। अगर तुम अपमानित कर भी दे रहे हो, चलो केस हो गया, निमट गया, कुछ भी हो गया, काउंटर कर लिया तुमने, लेकिन तुम कत्ल करने की बात कर रहे हो, ये कौन इंसान है? मामला है बिहार का। दोस्तों, बिहार का एक 22 से 25 साल का लड़का पूरी प्लानिंग करता है। प्लानिंग करने के बाद CIA को मेल करता है पूरा प्रपोजल। अमेरिका की CIA को मेल किया उसने प्रपोजल और कहा कि 21 से 22 दिन के अंदर मोदी को मैं मार दूंगा। देख रहे हैं आप, मोदी को मार देगा, हलवा है, मोदी को मार देगा सुअर। और सुनिए, पूरी प्लानिंग लिखकर भेजी, मेल कर दी और पैसे की मांग रखी, डिमांड रखी। कितने पैसे नहीं पता। बक्सर की डूमराव पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। पूरा मामला बता रहा हूं, पूरे हिंदुस्तान में तहलका मच चुका है, अमेरिका से लेकर भारत तक, क्योंकि मोदी को कत्ल करने की जरूरत यह किसने की भाई? वो भी पैसे के लिए। कोई मजहबी मसला नहीं, कोई दीनी मसला नहीं, कोई और मैटर नहीं, पैसा चाहिए था, CIA से मांग की है। मेरे दोस्तों, अभी तक तमाम देश इस खबर को, हमारी वीडियो को देख रहे थे, लेकिन अब हिंदू समुदाय पीछे हो जाएगा तुरंत। जो बताने वाला हूं, जो लड़का आतंकवादी गिरफ्तार किया गया है वो अमन तिवारी है। नाम अमन तिवारी, जी हाँ अमन तिवारी, जी हाँ अमन तिवारी। अमन तिवारी मोदी को कत्ल करने की प्लानिंग कर चुका था, CIA को खबर भेज चुका था। आज गोदी मीडिया चीखेगा नहीं स्टूडियो में, आज गोदी मीडिया चीखेगा नहीं, बोलेगा नहीं, चिल्लाएगा नहीं, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा। तुम्हारी ऐसी की तैसी गोदी मीडिया वालों, आज आतंकवादी देश के माननीय प्रधानमंत्री को कत्ल करने की साजिश रचने वाला तुम्हारे घर का निकल गया तो सालों आज चुप हो। प्रधानमंत्री को कत्ल करने की साजिश रचने वाला, इतनी हिम्मत की CIA को प्रपोजल भेज दिया कि मुझे मोटा पैसा दो, मैं 21 दिन में मोदी को कत्ल कर दूंगा। तुम चुप इसलिए हो, हिंदू समुदाय इसलिए आज चुप रहेगा क्योंकि ये उनके घर का आदमी निकला है, ऊंची जात का निकला है भाई, ऊंची जात का निकला है। पूरी कुंडली बता रहा हूं। अमन तिवारी, जागरण संवाददाता की जानकारी के हिसाब से बता रहा हूं, बिहार के बक्सर के जिले में मोदी को कत्ल करने की साजिश रची गई। 22 साल का अमन तिवारी गिरफ्तार हो चुका है। बुधवार देर रात को उसके घर पर छापा मारा गया और गिरफ्तार किया गया। CIA को इसने प्रस्ताव भेजा और उससे पैसे मांगे। जांच हो चुकी है, सामने आया है कि अमन तिवारी ने इस साजिश के लिए अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को प्रपोजल भेजा था। उसने इसके बदले मोटी रकम मांगी, साथ ही साजिश को अंजाम देने के लिए सिर्फ 22 दिन का समय मांगा। यह जानकारी जैसे ही लीक हुई, तमाम हमारे मुल्क की एजेंसियां अलर्ट हो गई। मामले को राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है और पूरे नेटवर्क की जांच की जा रही है। पुलिस ने जो सतर्कता दिखाई है वो तारीफ के काबिल है। खुफिया सूचना, जी हां खुफिया सूचना मिली, उस आधार पर बक्सर में डुमराव पुलिस ने संयुक्त कई टीमों ने कार्रवाई की और अमन के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। उसकी निशानदेही के इशारे पर 2 और गिरफ्तार किए गए हैं, लेकिन उनका नाम अभी गोपनीय रखा गया है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में और बड़े खुलासे होंगे और अभी पूछताछ चल रही है। मामले की सेंसिटिविटी देखकर तलाशी के दौरान अमन के कमरे से जो लैपटॉप, मोबाइल, हार्ड ड्राइव, पेन ड्राइव जो भी मिली, सबको सीज करके जांच के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को शक है कि इनमें अहम सुराग मिल सकते हैं। साक्ष्यों से छेड़छाड़ ना हो तो पूरे उसके कमरे को, घर को सील कर दिया है। 24-24 घंटे के लिए उसके घर के बाहर पुलिस बैठा दी गई है। फॉरेंसिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं। अभी तक जांच में सामने आया है कि अमन तिवारी नाम का हिंदुत्व आतंकवादी ये 2022 में भी साजिश रच चुका था। जांच में यह भी सामने आया कि अमन तिवारी का आपराधिक रिकॉर्ड है। 2022 में उसने कोलकाता एयरपोर्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। उस दौरान वो विदेशी कंपनियों के भी संपर्क में आया था। हालांकि समय रहते हुए कलकत्ता पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन चूंकि नाबालिग था तो कड़ी सजा नहीं मिली और मामला शांत हो गया। अब आपको बताता हूं, ये देखिए इसका बाप, ये है इसका बाप। अमन तिवारी का परिवार आर्थिक रूप से नॉर्मल मिडिल क्लास है। उसका पिता, ये पंडित है गणेश तिवारी, पूजा पाठ करके अपना पेट भरता है। सोचिए, ये है मोदी का नया भारत, ये है रामराज। हिंदुओं को अब पता चलेगा, तुम जो उछलते फिरते हो हिंदू राष्ट्र, ये लो तुम्हारा भाई, तुम्हारा बच्चा, तुम्हारा बेटा आतंकवादी निकला। चुने हुए माननीय प्रधानमंत्री को कत्ल करने की साजिश कितने बड़े लेवल पर की। आतंकवादी नहीं बोल पाएगा हिंदू समुदाय से, नहीं बोल पाएगा, क्योंकि जब जिगर में नफरत हो मुसलमानों की तो अपना बच्चा आतंकवादी भी आतंकवादी नहीं लगता। समझ रहे हो आप? हजरत उसका बाप है ये गणेश तिवारी, पूजा पाठ करके पैसा कमाता है, पेट पालता है, और औलाद इतनी गंदी की राष्ट्र के, हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री को कत्ल करने की साजिश पैसे के लिए रचता है। बजरंग बली और महादेव का फैन है। यह तस्वीर देख के तो आप समझ गए होंगे कि यह हिंदू संगठनों का खूब बढ़िया लीडर होगा। पब्लिक में जाकर मोदी मोदी, योगी योगी, राम राम, जय श्री राम चीखने वाला होगा। लेकिन आज सवाल हो रहा है कि स्लीपर सेल्स का इल्जाम जो मुसलमानों पर लगाया जाता है, वो स्लीपर सेल्स क्या है, ये कौन है फिर? अमन ने स्थानीय स्कूल से पढ़ाई की है,
कॉलेज भी लोकल ही किया है, उसके पास कोई स्पेशल शिक्षा नहीं है। पुलिस के अनुसार वो इंटरनेट पर काफी एक्टिव रहा करता था, बिल्कुल बीजेपी आईटी सेल के द्वारा। दोस्तों, उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे, ज्यादा पैसे कमाने के लालच में उसने साजिश रच डाली। यह पुलिस का स्टेटमेंट है। जांच से बड़ी उम्मीद है कि बहुत बड़े खुलासे होंगे। फिलहाल पुलिस और खुफिया एजेंसियां मामले की गहराई से जांच कर रही हैं, यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि अकेले काम कर रहा था यह बंदा या किसी बड़े नेटवर्क से जुड़ा हुआ था। जांच में कोशिश की जा रही है कि तमाम सबूत मिले कि इसका आईएसआई, पाकिस्तान या फिर अमेरिका की आतंकवादी किसी एजेंसी के साथ कॉन्टैक्ट तो नहीं था, और इतनी हिम्मत कहां से आ गई कि CIA से इसने कॉन्टैक्ट किया। और अब हमारे असली भारतवासियों का यहां से काम शुरू होता है कि इन जितने भी ये भाड़े के टट्टू हैं, इन सुअरों से पूछा जाए कि क्या हुआ, अपने भाई के बारे में बताओगे नहीं? ये तब बोलते, ये तमाम सुअर मीडिया तब बोलता, खुदा की कसम, अगर मुसलमान कोई होता इनमें से। मेन जो बंदा गिरफ्तार किया गया, अमन तिवारी, नाम अमन, सोच आतंकी, जात तिवारी, ऊंची जात लेकिन नीच सोच, पैसा कमाने के लिए अपने ही मुल्क के चुने हुए प्रधानमंत्री का कत्ल करने के लिए सोच रहा है। और इतना बड़ा खुलासा होने के बाद भी जितनी भी गांडुली मीडिया है सब खामोश। यही होता है, समझ रहे हो? जब जहर का पेड़ लगाया है तो आम की उम्मीद मत करो, कांटे ही चुभेंगे। आज देखिए, मुसलमानों का नाम नहीं है तो मीडिया चीख नहीं रहा है, सड़कों पर हिंदू संगठन उतर नहीं रहे हैं, अजरंग दल, बजरंग दल, खजरंग दल, ये संगठन वो संगठन सब खामोश रहेंगे, सब चुप रहेंगे, क्योंकि आतंकवादी जो निकला है वो अमन तिवारी निकला है। और अमन तिवारी अगर कोई हिंदू हो तो वह आतंकवादी कैसे हो सकता है? यह हिंदुओं की आज मानसिकता है। मुसलमान होता तो भाई पूरे मुसलमानों के खिलाफ गोदी मीडिया डिबेट चला रहा होता। काला सुअर आकर देखा मुसलमानों का जिहाद, वो सुदर्शन सुअर चैनल, देखा प्रधानमंत्री को कत्ल करने का जिहाद। ये कौन सा जिहाद कर रहा था तुम्हारा बेटा? अमन तिवारी आतंकवादी, अमन तिवारी आतंकवादी, अमन तिवारी आतंकवादी। गोदी मीडिया सुअर की जाति, गोदी मीडिया सुअर की जाति। अमन तिवारी मुल्क के चुने हुए प्रधानमंत्री को कत्ल करने का पूरा प्लान बनाता है। जाहिल नहीं है, कॉलेज यूनिवर्सिटी से पास आउट है, लेकिन बेरोजगार है। सवाल यह होता है कि मुल्क में किसकी वजह से इतनी बेरोजगारी है, इतनी बेरोजगारी है कि आज का पढ़ा लिखा युवा प्लान करने लगता है कि मोदी को कत्ल कर दूंगा तो पैसा मिलेगा। सोचिए और शेयर कीजिए इस वीडियो को, क्योंकि मुसलमान होता तो शोर मच रहा होता। अब घर के अंदर का आतंकवादी निकला है तो यहां पे सब शांति शांति है। तुम्हारी जात पे।